पुराने वक्तों की बात है कि खिलाफत अब्बासिया के दौर में बगदाद का शहर अपनी रौनक, तिजारत और इल्म हुनर की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। जहां दूर दराज के मुल्कों से काफिले रेशम, मुसालहा जात और कीमती जवाहरात लेकर आते थे और शहर के गिल्ली कूचों में हर वक्त जिंदगी की चहल पहल रहती थी। इसी शहर के गुंजान आबाद मोहल्ले में मंसूर नामी एक निहायत ही शातिर और चालाक जेब तराश रहता था, जो अपनी उंगलियों की सफाई और नजर की तेजी में अपनी मिसाल आप था। वो भीड़ भाव वाले बाजारों में इस महारत से लोगों की जेबें साफ करता कि साहिब माल को खबर तक ना होती, और जब तक इसे अपनी जमा पूंजी के लग जाने का एहसास होता, मंसूर किसी दूर दराज गिल्ली में जाकर अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा होता था। एक तपती हुई दोपहर, जब सूरज सवा नेज़े पर था और लोग गर्मी से निढाल होकर सायादार जगहों की तलाश में थे, मंसूर बगदाद के मरकजी सराफा बाजार में एक नए शिकार की तलाश में घूम रहा था कि अचानक इसकी नजर एक मुअम्मर और सादा लौ नजर आने वाले सौदागर पर पड़ी, जो एक ऊंट के पास खड़ा अपने चमड़े के थैले को संभाल रहा था। इस थैले से छनकने वाली आवाज मंसूर के तजर्बाकार कानों को ये बताने के लिए काफी थी कि इसमें सोने की कसीर तादाद में अशरफियां मौजूद हैं। मंसूर ने बड़े मोहतात अंदाज में सौदागर का पीछा करना शुरू किया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर आज ये हाथ मार लिया तो महीनों तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनांचे इसने मौके पाकर एक बूढ़े फकीर का रूप धारा और लड़खड़ाते हुए कदमों से सौदागर के करीब पहुंचकर बड़े इज्जत से कहा, इन एक बख्त सौदागर, मैं कई रोज से भूखा हूँ और इस शदीद गर्मी में मुझ में चलने की ताकत नहीं रही। क्या तुम मुझे अल्लाह के नाम पर किसी करीबी सराय तक पहुंचने में मदद दे सकते हो? सौदागर, जो कि दिल का बड़ा नर्म और खुदा तरस इंसान था, फौरन मंसूर की बातों में आ गया और उसका हाथ थाम कर कहने लगा, बाबा जी आप फिक्र न करें, इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। मैं अभी आपको आरामदेह जगह पहुंचा देता हूँ। और यही वो लम्हा था जब सौदागर की तवज्जो हटते ही मंसूर की फुर्तीली उंगलियों ने इसके कमर से बंधे हुए भारी थैले पर हाथ साफ कर दिया, और उससे पहले कि सौदागर को अपनी अशरफियों की कमी महसूस होती, मंसूर ने बड़ी चालाकी से एक गिल्ली की ओट ली और गायब हो गया। मंसूर अपनी इस हैरत अंगेज कामयाबी पर दिल ही दिल में बाग हो रहा था, और एक तारीख गिल्ली की ऊंट में बैठकर जब इसने चमड़े के इस वजनी थैले को खोला तो इसकी आंखें सोने की अशरफियों की चमक देखकर खिली की खिली रह गईं, क्योंकि इसमें मौजूद हर सिक्का खालिस सोने का था और उन पर शाही मेहर लगी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि ये कोई आम सौदागर नहीं बल्कि किसी बड़े तिजारती काफिले का अहम रुकन है, जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस एक थैले में जमा कर रखी थी। दूसरी जानिब जब वो नेक दिल सौदागर, जिसका नाम शेख जुबैर था, सराय के करीब पहुंचा और मंसूर जो फकीर बना हुआ था इसको वहां ना पाया तो इसे थोड़ी हैरत हुई, लेकिन जैसे ही इसने अपनी कमर पर हाथ फेरा तो इसके पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कीमती थैला गायब था, जिसमें इसके पूरे साल की मेहनत और बेवा बहन के बच्चों की कफालत के लिए रखी गई रकम मौजूद। शेख जुबैर ने बदहवासी के आलम में इधर उधर देखा और पुकारने लगा, हाय अफसोस, मैंने जिस बूढ़े की मदद करना चाही वही मेरी उम्र भर की कमाई ले उड़ा। काश में इतना सादा लूना होता। लेकिन बाजार की भीड़ में इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था और लोग अपनी अपनी धन में मगन इधर से उधर जा रहे थे। मंसूर जो दूर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था, उसके दिल में एक लम्हे के लिए भी रहम न आया, बल्कि इसने सोचा कि क्यों ना इस सौदागर का मजीद पीछा किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर अपने पास एक से जायद थैले रखते हैं। चुनांचे इसने एक पगड़ी सर पर रखी और एक मुअज्जज शहरी का रूप धार कर शेख जुबैर के करीब पहुंचा, जो अब एक दीवार से टेक लगाए जारो कतार रो रहा था। मंसूर ने बड़े हमदर्दाना लहजे में पूछा, ए भाई, तुम इस तरह सरेआम क्यों रो रहे हो? क्या तुम पर कोई मुसीबत पड़ी है? किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है? शेख जुबैर ने हिचकियां लेते हुए सारा माजरा सुना दिया और कहने लगा कि वो फकीर कोई आम भिखारी नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा लुटेरा था, जिसने मेरी नेकी का बदला बदी से दिया है। जिस पर मंसूर ने बड़े मक्काराना अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, घबराइए नहीं, मैं इस शहर के तमाम चोरों और जेब तराशों के ठिकानों से वाकिफ हूँ। अगर आप मेरे साथ चलें तो शायद हम इस चोर का सुराग लगा सकें और आपकी अशरफियां वापस मिल जाएं। ये सुनकर शेख जुबैर की डूबती हुई उम्मीदों को सहारा मिला और वो बेखबरी में अपने ही लुटेरे के साथ इसके जाल में मजीद फंसने के लिए तैयार हो गया, जबकि मंसूर का असल मकसद इसे किसी वीरान जगह ले जाकर इसके पास मौजूद बकिया कीमती सामान भी हथिया लेना था। मंसूर शेख जुबैर को दिलासा देते हुए शहर के पर रौनक हिस्सों से निकालकर एक ऐसे रास्ते पर ले चला जहां आबादी कम और पुराने खंडात ज्यादा थे।
इसने शेख को ये यकीन दिलाया कि चोर उमूमन शहर के इन वीरान गोशों में छप कर माल तकसीम करते हैं और अगर वो जल्द वहां पहुंच गए तो शायद रंगे हाथों से पकड़ सकेंगे। शेख जुबैर जो अपने गम में निढाल था, मंसूर की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर रहा था और चलते चलते जब वो एक कदीम मस्जिद के आसार के पास पहुंचे जो शहर की आबादी से जरा हट कर वाक़ई थी, मंसूर ने सोचा यही वो जगह है जहां वो शेख की तलाशी लेकर इसके पास मौजूद बाकी बच्ची खींची रकम भी छीन सकता है। मगर इसी दौरान शेख जुबैर ने रुक कर एक लंबी आह भरी और आसमान की तरफ देखकर बड़े दुख भरे लहजे में कहा, ए बारी ताला, मैंने इस शख्स की मदद सिर्फ तेरी रजा के लिए की थी। अगर इसने मेरा माल चोरी करके अपनी भूख मिटनी है तो मैं इसे मुआफ करता हूँ, लेकिन मेरी वो अशरफियां जो यतीमों की अमानत थी, उनके छन जाने से इन मासूमों का क्या बनेगा, जिनका मेरे सवा कोई सहारा नहीं। तो ही उनका हामी वो नासिर है और तो ही हर छपी हुई चीज को जाने वाला है। शेख के उन अल्फाज में ऐसी तलब और सच्चाई थी कि मंसूर के कदम वहीं जिम गए और उसके